आज हम बात करेंगे उन घुसपैठिया मीडिया पर्सन, एंकर पर्सन के हवाले से, ख़ासकर उन राइटर्स के हवाले से जो ओपिनियन पे काम करते हैं, और वो जब भी यहाँ मुल्क में एक सियासी फ़िज़ा बनने लगती है और एक ऐसा माहौल बनने लगता है जिसके नतीजे में सियासत जो है वो मस्बत साइड पे चली जाती है, वो इनके ख़िलाफ़ मीडिया स्क्रीन पे बैठ के साजिशें करने लगते हैं। पश्तूनों के एक बहुत बड़े लीडर वली ख़ान साहब कहा करते थे कि अगर आपको सियासत या हालात का रुख का अंदाज़ा ना हो रहा हो, कन्फ्यूजन हो, तो जमात इस्लामी पे नज़र रखें। ये उनके साथ मंसूब है वल्लाहु आलम कि अगर जमात इस्लामी जिस सिमत में जा रही, आपने मुखालिफ सिमत में जाना है। इसका मतलब ये था कि चूँकि जमात इस्लामी मशहूर थे इस्टबलिशमेंट की पार्टी के तौर पर, तो अगर जमात इस्लामी इस सिमत में जा रही तो इट मीन्स के वो इस्टबलिशमेंट का सिमत है, तो आपने मुखालिफ सिमत में जाना है जो कि डेमोक्रेसी का सिमत हो सकता है। सेम हालात अब इस वक्त मुल्क में बने हुए हैं और हमारी जो मीडिया पर्सन, जिसको मैं घुसपैठिए का नाम देता हूँ चूँकि उनको बिठाया गया, इनको यहाँ पे घुसा दिया गया है और ये स्क्रीन उनके हवाले की गई है। ये ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि जब एक फ़िज़ा, सियासी फ़िज़ा पैदा होती है, एक जमहूरी माहौल बनने की कोशिश होती है। जिस तरह पिछले दिनों हमने देखा कि पीटीआई चीफ इमरान खान साहब ने पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन और हालिया जो तहरीक चल रही है तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान, इसके सदर महमूद ख़ान अचकज़ई साहब को जब उन्होंने सेनेट में बतौर अपोजिशन लीडर उसका नाम का इंतखाब किया, नामज़द किया, तो इस पर जो जितने भी मीडिया पर्सन थे उनमें से ज़्यादातर जो थे, जो घुसपैठिए थे, उन्होंने एक नेगेटिव साइड, यानी जो ये वाली साइड थी, उस साइड पे बोलना शुरू कर दिया कि देखिए, ये देखिए वो शख्स, उन्होंने अपोजिशन लीडर के तौर पे इसका इंतखाब किया जिसके बारे में इमरान खान के ज़माने में वो कहा करते थे, या ऐसी नकलें उतारा करते थे, या उनके साथ इसकी इख्तिलाफ थी, या मतलब पिछले दिनों वो नवाज शरीफ के साथ है, अब ये इमरान खान के साथ बैठे हुए हैं। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि तकलीफ़ क्या है, किन के कहने पे ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, यहाँ पर वही मिसाल फिट आ रहा है कि जब ये इस रुख पे बैठ रहे हैं तो हम जैसे जो जर्नलिस्ट है उनको सही रुख का अंदाज़ा हो जाता है कि हकीकत किस तरफ जा रही। इन मीडिया पर्सन को, इन घुसपैठियों के लिए मेरा ये पैगाम है कि सियासत में दायमी इख्तलाफ नहीं होता, सियासत में दायमी दुश्मनी नहीं होती, सियासत में नैरेटिव्स का और मुफादात का जंग होता है, और ये मुफादात कौमों के लिए होता है, भलाई के लिए होता है। यहाँ पे अगर देख ले हम, हमारे सामने जो दुनिया जहान की मिसालें मशहूर है, यानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, अगर हम दुनिया में देख ले बड़े लेवल पे, हमारे सामने अमेरिका और रशिया की जो लड़ाई थी वो हमारे सामने पड़ी हुई है। किसी ज़माने में ज़ारस्ट रशिया और यूरोप के दरमियान लड़ाइयाँ होती थी। यूरोप हमेशा, यूरोप की तरफ से रूस पर हमले होते थे, और फिर जब रूस थोड़े से ताकतवर हो गए तो वो रशिया यूरोप के ख़िलाफ़, मतलब वो इस किस्म की हरकतें करता रहता था। लेकिन फिर हालात बदले और वो एक दूसरे के साथ बैठ गए। फिर वही मतलब हुआ कि दूसरी जंग आज़म के बाद, जंग भी अजीम भी है खैर, दूसरी जंग आज़म के बाद जब अमेरिका सुपर पावर हुआ तो रूस जो था इस वक्त यूएसएसआर की शक्ल में, वो भी एक सुपर पावर था, और इनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी पूरी दुनिया में कोल्ड वार की शक्ल में, और वो होते होते कभी एक को शिकस्त, कभी दूसरे को शिकस्त, जिस तरह वियतनाम में अमेरिका को शिकस्त हुई और अफ़गानिस्तान में यूएसएसआर को शिकस्त हुई, और इसके नतीजे में यूएसएसआर 16 ममालिक बन गया। जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स है वो तकरीबन सारे एशिया, रशिया ही से बने हुए हैं। जो ईस्टर्न यूरोप के बहुत सारे ममालिक हैं वो रशिया ही से आज़ाद हुए हैं। तो उसके बावजूद अगर आप देख लें, आज अमेरिका और रशिया जो वो एक साथ बैठते हैं, मामलात तय करते हैं, वो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं पे एक इत्तेहाद भी बना लेते हैं। सेम इज़ द केस ऑफ चाइना एंड रशिया, वो एक दूसरे के साथ लड़ चुके हैं नज़रियाती तौर पर भी, और फ़िज़िकली भी वो लड़ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आज वो इत्तेहाद में। चाइना और इंडिया की मिसाल हमारे सामने है कि वो एक दूसरे के साथ
लड़ चुके हैं, एक दूसरे के साथ जंगें कर चुके हैं, लेकिन आज ब्रिक इतिहाद में या अमेरिकन और यूरोपियन ब्लॉक के ख़िलाफ़ उनका एक इतिहाद बना हुआ है। और दुनिया में बहुत सारे ऐसी मिसालें आप आर्मेनिया और अज़रबैजान की करंट कुछ साल पहले इनकी लड़ाई हुई थी और उन्होंने उसके इलाके भी कब्ज़ा कर लिए अज़रबैजान ने, लेकिन आज वो बैठ के और एक दूसरे के साथ रास्ते बना रहे हैं, कॉरिडोर बना रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया में होता है। अब यहाँ पे पाकिस्तान में अगर सियासी पार्टियाँ इस तरह एक दूसरे के साथ बैठ जाती तो इन जर्नलिस्टों को, जर्नलिस्ट खैर ये नहीं है, घुसपैठी हैं, इनको इस बारे में पॉजिटिव बात करनी चाहिए कि ये देर आए दुरुस्त आयद, अब इसको आगे मतलब किस तरह ले जाना है। उनकी तनकीद, बल्कि अगर देख ले, बजाय ये कि वो उन लीडरों पे तनकीद करे जिन्होंने ये इकदाम किए हैं, बल्कि वो उल्टा उस बंदे पे तनकीद करते हैं जो अपनी सफ़ में खड़े हैं, जिसने एक सफ़ खींची है, जिसको वो कहते हैं जमहूरियत की सफ़। और वो कहते हैं कि ये जमहूर पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों की सफ़े वो बराबर हो चुकी है। अब इन सफ़ों में जो जमहूरियत के सफ़ में आना चाहे वो इस सफ़ में होगा, जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं वो जिस उस सफ़ में जाना चाहे तो इस सफ़ में आ जाए। अब अगर कोई लीडर जो है वो जमहूरियत की सफ़ में आना चाहता है, जो सफ़ महमूद खान अचकज़ई ने खींची है, जिसको वो नाम देते हैं कि ये जमहूरियत की सफ़ है, वो जमहूरी क़ुव्वतों की सफ़ है, कानून की बालादस्ती का सफ़ है, आइन की बालादस्ती का सफ़ है, ये वो सफ़ है जिसमें जमहूरी लोग होंगे जो आइन को मानते हैं, जो जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, जो अवाम की हुक्मरानी पे बिलीव करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, पार्लियामेंट की सुपरमेसी पे बिलीव करते हैं, जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की खारजा और दाखिला पॉलिसी जो वो उस पार्लियामेंट में बननी चाहिए। यहाँ पे आने वाला हर बंदा अवाम की वोट से आना चाहिए और सिर्फ नेशनल और असम्बली और सेनेट में नहीं बल्कि प्रोविंशियल असम्बली में, यहाँ तक कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहाँ पे जो बंदा सेलेक्ट नहीं होगा बल्कि वो इलेक्ट होगा, वो जब आएंगे तो वो आवाम की वोट से आएंगे, और जो इलेक्ट होगा वो आवाम ही की खिदमत करेंगे, जो सेलेक्ट होगा वो अपने सेलेक्टर की खिदमत करेंगे। इस सब में वो लोग खड़े हैं, ये सब जो जमहूरियत का सफ़ है। अब इस सफ़ में अगर कोई सियासी लीडर कभी नवाज शरीफ की शक्ल में या इमरान खान की शक्ल में इस सफ़ से, गैर जमहूरी सफ़ से इस सफ़ में आते हैं तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और फिर अगर तारीख़ देख ले, सिर्फ ये सफ़ जो है ये आज की नहीं है, ये 40 साल से महमूद खान अचकज़ई इस सफ़ में खड़े हैं। जितनी भी पाकिस्तान की तारीख़ आप उठा ले, जितनी भी डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक अलाइंसेस यहाँ पे बने हुए हैं, उन अलाइंसेस में जो जमहूरी अलाइंसेस है जो अवाम ने बनाए हैं या आखिर तक वो जमहूरी ही रहे हैं, उसके साथ महमूद खान अचकज़ई एंड तक रहे हैं, यानी जितनी भी है उनके साथ रहे हैं। और जो गैर जमहूरी अलाइंसेस है उनके साथ एक दिन के लिए नहीं गए, यानी उसमें कभी उसने ना शमूलियत की ना उसका साथ उन्होंने दिया है। इसमें अगर देखा जाए तो ख़ासकर अगर हम ले ले भुट्टो दौर से, अगर हम ले ले, यहाँ पे PNA बनी थी, यहाँ पे IGI बना था भुट्टो के ख़िलाफ़, ज़िया-उल हक ने बनाया था, और उसमें यही नवाज शरीफ शामिल थे, इसमें बहुत सारे लीडर शामिल थे। फिर अगर हम देख ले बाद में जो हमारे वो बनते हैं, MMA बनता है, MMA किसके कहने पे बनी, उसमें कौन कौन सी पार्टियाँ थी, उसमें महमूद खान अचकज़ई उसकी पार्टी नहीं थी। बाद में अगर हम देख लें इसके बाद एक और अलायंस बनता है नेशनल अलायंस के नाम से, जो कि मुशर्रफ दौर में मुशर्रफ ने ही बनाई थी, और इसमें फिर यही नवाज शरीफ थे, यही पीपल्स पार्टी थी, लेकिन महमूद खान अचकज़ई नहीं थे। मुशर्रफ दौर में जितने भी सियासी लीडर थे, बशमूल इमरान खान, बशमूल सिर्फ नवाज शरीफ पार्टी जो कि उस वक्त इनके से इक़्तिदार छिना के वो नहीं थे, बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टी, इवन नेशनलिस्ट पार्टीज़ में शामिल थे, रिलीजियस पार्टीज़ उसमें शामिल थे, वो सारे मुशर्रफ के साथ करी थी। लेकिन वाहिद बंदा था, उसने उसका साथ नहीं था, बल्कि उसके ख़िलाफ़ सबसे पहला जो बयान आया था महमूद खान अचकज़ई साहब का था। ये वो सफ़ है जमहूरी और गैर जमहूरी अलाइंसेस का, जिसमें हमेशा अचकज़ई साहब 40 साल से जमहूरी क़ुव्वतों के जो सफ़ है, चाहे वो MRD हो, उसमें उन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनकी पार्टी ने कुर्बानियाँ दी, उसकी पार्टी जो है वो मतलब उस पर सख्तियाँ आई थी, उनके बंदे 4-5 बंदे पार्टी के लोग मारे गए थे और बहुत सारे ज़ख्मी हुए थे। और इस तरह जो दूसरा इतिहाद बना था APDM का, अगर हम देख लें, वो एंड तक किसी इतिहाद के साथ रहे। MRD भी मतलब पीपल्स पार्टी के लिए बनाई गई थी, ताकि बेनज़ीर और उनकी वालदा को उनको मतलब परसुएट किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, ताकि वो इन गैर जमहूरी क़ुव्वतों के सामने आए।
साथ जो था, इसके अलावा जो हमारी वो थी एपीडीएम में फिर ये वाहिद लीडर महमूद खान अचकज़ई थे जो नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो को इकट्ठा एक टेबल पर लाने में कामयाब हुए थे। ये वो सफ़ थी जो उस डेमोक्रेसी के सफ़ जिसमें वो इसको लाने में कामयाब हुए थे। फिर हम देखते हैं पीडीएम में वो उस वक्त तक रहे जब पीडीएम डेमोक्रेटिक थी, लेकिन बाद में जब एट द एंड ऑफ द डे एक या दो पॉलिटिकल पार्टियों ने जब दगा किया और इसमें मतलब जाके उनको तो यानी उस सब में आ गई, तो फिर अचकज़ई साहब साइड पे हो गए थे और उन्होंने इक़्तिदार उन पार्टियों ने जब इक़्तिदार लिया, इमरान ख़ान को गिरा दिया और ला के मतलब ख़ुद कोई वज़ीर-ए-आज़म बना, कोई मुख्तलिफ ओहदे उन्होंने ले लिए। अचकज़ई साहब ने कोई ओहदा न लिया, वो साइड पे हो गए, वो एपीडीएम का मज़ीद साथ नहीं रहे और यानी वो एपीडीएम में एक लिहाज से अकेले रह गए और बाकी सारे पार्टियाँ एपीडीएम से चले गए, एंड तक वो रहे। इससे पहले एपीडीएम में अगर आप देख ले तो अचकज़ई साहब अकेले रह गए थे, इसमें नवाज शरीफ वहाँ से भाग गए थे, इसमें पीपल्स पार्टी भाग गई थी, इसमें इमरान खान एंड तक इनके साथ रहे, काजी हुसैन अहमद जमात इस्लामी की सियासत तक उनके साथ रही। तो ये वो पैमाना था जिसको देखना चाहिए था कि वो हमेशा अपने सब में रहें। जो इनके साथ आता है अच्छी बात है, जो चला जाता है उस पर तनकीद करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आपने अवाम से, आपने जमहूरियत से, आपने कानून से, कॉन्स्टिट्यूशन से गद्दारी की है, लेकिन उस पर तनकीद करने के बजाय जो जमहूरियत की लाइन में खड़े हैं उस पर तनकीद करना समझ में आ रहा है कि ये जो घुसपैठिए एंकर है किसके लिए काम कर रहे हैं। अब आज फिर एक जो मोमेंटम शुरू हो रहा है कि जी अचकज़ई साहब जो है उसको वो मतलब ये तहरीक चला रहे हैं और उसको इमरान खान ने इलामती तौर पर या स्ट्रैटेजी के तौर पर उसको अपोजिशन लीडर के तौर पर इसका नाम का इंतखाब किया है, जिसकी आम लोगों को या जो ये घुसपैठिए शायद उनको इसकी समझ ना आ रहा हो। लेकिन इसका एक जो मैं देख रहा हूँ उसका एंड ये होगा कि एक टाइम आएगा कि इस तहरीक में जो वो चला रहे हैं, एक टाइम आएगा कि जिस तरह अचकज़ई साहब ने बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब को एक टेबल पे ला के एपीडीएम की शक्ल में एक तहरीक चलाई थी, जिसके नताइज भी हमारे सामने हैं 18वीं तरमीम की शक्ल में भी और बहुत सारे मतलब मुख्तलिफ शक्लों में पॉलिटिकल पाकिस्तान में जो एक पॉलिटिकल वायलेंट पॉलिटिक्स का और जो वल्गर पॉलिटिक्स का एक जो माहौल था उन्होंने वो ख़त्म कराया था उन पार्टियों को एक टेबल पे ला के। आज मैं जो देख रहा हूँ वो मैं यही देख रहा हूँ कि वो टाइम आने वाला है कि अचकज़ई साहब की इन कोशिशों की वजह से और उन्हें जो लाइन खींची है उसकी वजह से, इस एहतियात की वजह से वो नवाज शरीफ, इमरान खान और पीपल्स पार्टी और दीगर जमहूरी पार्टियों को वो एक लाइन में ला रहे हैं और वो वही लाइन है जिसको अचकज़ई की लाइन कह सकते हैं, जिसको जमहूरियत की लाइन कह सकते हैं, और इस लाइन में इन सब को ला रहे हैं। जब वो लाएंगे तो उस दिन आपने देखना है कि ये घुसपैठिए फिर किस साइड पे बैठे होंगे और उनका जो जमहूरियत दुश्मनी है, अवाम जो दुश्मनी है, वो किस अंदाज में ये करते हैं। वस्सलाम।